वाक्य की विशेषताओं के विषय में मैंने आपको पढ़ाया कि वाक्य भाषा की छोटी इकाई माने जाते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। वाक्य किसी न किसी विचार, भाव या संदेश को व्यक्त करते हैं। वाक्य का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदों या पदबंधों के जोड़ने से ही होता है। वाक्य के सभी घटक व्याकरण के नियमों में बंधे हुए रहते हैं। इस तरह से मैंने आपको वाक्य की विशेषताएं पढ़ाई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। इसे आप ध्यान से समझें कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य के विषय में समझेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। जैसे कहा जाए कि राम घर जाता है, तो इसमें घर जाने का कार्य राम कर रहा है, इसीलिए राम के विषय में हम बता रहे हैं कि राम घर जा रहा है। इसी कारण से राम उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य ही कहा जाता है। उदाहरण जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। राजीव कंप्यूटर सीख रहा है। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है, क्योंकि कंप्यूटर सीखने का जो कार्य है वह राजीव के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए राजीव उद्देश्य माना जाएगा। कंप्यूटर सीख रहा है, यह सभी विधेय माना जाएगा। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है। इस तरह से हमने समझा कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य को संक्षेप में हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि उद्देश्य कर्ता होता है, जिसके विषय में कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे ही विधेय कहा जाएगा। विधेय के